हमारा एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले ये दिखाया था कि ये डायग्राम कैसे बनाएं। इससे मेरे पहले एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें अच्छी तरह देखे, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, तो मैंने एक्सप्रेशन इसी के ऊपर ही करवा दिया है। तो देखो YCM, वाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। अभी इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप की जो एक्सप्रेशन निकाला था, उसके अंदर मैंने ये सिद्ध करके दिखाया था कि m इज इक्वल टू 1 प्लस D/F। ठीक है, तो इनको मैं हटाता हूँ। अगर उसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटिव बनेगी तो एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ सीखो। अगर f को मैग्नीफिकेशन का मतलब बड़ा साइज करना, मान लो हम बड़ा साइज करना चाहते हैं तो ये क्या करनी पड़ेगी, कम। ये ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम। फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे मान लो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसकी मान लो 25 सेंटीमीटर है, और एक और लेंस ले लिया, इसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ होती है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 25, और ये इसकी 15 ले आऊँ तो ये है 15, ये है 15। तो अब देखो, जब फोकल लेंथ को कम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पिक्चर थारे को बढ़िया नहीं मिलेगी भाई। उसकी इमेज जो होगी वो इतनी साफ़ और इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली बात हम बंद करेंगे अब कि फोकल लेंथ को कम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन तो बढ़ जाएगी, बड़ा तो हो जाएगी, लेकिन पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम दो लेंस लेंगे। एक लेंस तो ये है, इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है। एक बड़ा लेंस है, देखो दिखाई दे रहा है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो इन दोनों को हम एडजस्ट करके हमने एक नई चीज़ बनाई है जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूरी वीडियो मैंने कैसे काम करता है, कैसे इसमें छोटी चीज़ बड़ी दिखाई जाती है, एक वीडियो डाल रखी है। मैं चाहूँगा आप उसे एक बार देख के अपडेट हो जाएं। अब आ जाओ, काम शुरू करते हैं भाई। जो ये ऑब्जेक्ट है, जो मैं वो कील या पिन दिखाता हूँ, वो ऐसी होती है। ये इस टाइप की, देखो ये जो मैंने AB लिख रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाओ, ये देखो इधर ये बन गई है, ये है फर्स्ट इमेज। ऊपर मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है फर्स्ट इमेज। तो ये देखो छोटी से थोड़ी सी बड़ी बनी ना, और ये जो आई लेंस है जो आई के पास है, इसके लिए ये किस चीज़ का काम करेगी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक, और इसकी एक फाइनल बड़ी इमेज बनेगी ये वाली A'-B'। ठीक, तो ऐसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके किसी छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा और क्लियर देख सकते हैं एट द डिस्टिंग विजन। डिस्टिंग विजन क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसके ऊपर। तो ये तो थी इसकी सारी जानकारी। डायग्राम कैसे बनाए, डायग्राम बनाओ खुला खुला। इसके अंदर मैं एक नई चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नई चीज़ आई, L का मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है, जहाँ पे ये दोनों लेंस डले हुए होते हैं, इनको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है लेंथ ऑफ ट्यूब। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये इसको हम बोलेंगे L। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको मैंने बताया था घुमा के हम दिखा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ऊपर जो आई में लगा हुआ वो क्या है, आई लेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, L बोलेंगे। इसी के अंदर ये एडजस्टमेंट होती है सारी, देखो आगे पीछे करना। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन का मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। तो इसका मैथमेटिकल पार्ट बहुत ही आसान है। देखो जब दो लेंस को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उसकी हम पावर को लिखते हैं P = P1 + P2। 3 हो तो 3 लिखेंगे। इसी तरह जो मैग्नीफिकेशन होती है वो भी ऐसे हो जाती है, M × M, MO × ME, ऑब्जेक्टिव × आई लेंस। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये हमारा फाइनल फार्मूला है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आपके सामने ड्राइव करके दिखाया है। तो देखो क्या काम करना है। सबसे पहले ना एक ट्रायंगल ले लिए वाली, ये नाम रख लेना। ये एंगल बीटा ले लिया तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा, क्योंकि एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाली ट्रायंगल ले लो। पहले लेंगे हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम है ORP। ये वाली देखो, ये वाली ले ली मैंने ORP।
इस ट्रायंगल के अंदर tan बीटा निकाल के दिखाओ, तो ये होगा HO। ये HO देखो कहाँ से आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है इतनी, ये उतनी दूरी है ये भी, तो इसको मैं लिख दूँ HO बटे FO। FO कहाँ है भाई, FO ये रही फोकल लेंथ, ठीक है। ये तो फोकस हो गया यार, ये देखो इसको मैंने P पॉइंट नाम लिख दिया, इसको हम फोकस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने P पॉइंट रख रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो ये दिखा रखी FO, ये दूरी FO। रेज आ रही थी उधर, नाप रहे भी उधर थे, तो प्लस के लिए जाएगी। यहाँ से मैंने HO का मान निकाल लिया इतना। यहाँ तक कोई तकलीफ है, क्लियर? अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप पूछो, कैसे पूछें सर? कमेंट करके लिखो वीडियो में के नीचे, मैं आपकी कमेंट को अच्छी तरह पढ़ूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। इसी तरह आ जाओ दूसरी PA', ये वाली ट्रायंगल PA', या PB', कोई भी नाम रख लो इनमें से। ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ, देखो इसके अंदर भी tan बीटा का मान निकालते हैं। ये आ गया इतना काट पीट के। अब देखो ये जो है ना लेंथ, ये जो खाली जगह बच गई, ये है लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो मैंने अभी दिखाई थे आपको। इसको मैं L लिख दूँ, यहाँ तक देखो ये L होगी, तो यहाँ मैंने L रख दिया। यहाँ से मेरा आ गया मान HI का मान आ गया tan बीटा बटे L tan बीटा HI। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी, ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। तो एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ऑब्जेक्टिव का निकाल रहा हूँ, HI बटे HO। ये दोनों मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, काट पीट के आ जाएगी। MO का मान आ गया LFO, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने पढ़ाया था, एक लेंस हो, उसके सामने ये ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज बनती इतनी, तो उसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था ME = 1 + D बटे FE। ये सिद्ध कर रखा है सिंपल माइक्रोस्कोप वाले वीडियो में, देखो MO भी आ गया, ME भी आ गई। हमने फाइनल मैग्नीफिकेशन निकालनी थी, तो वो होती थी ME = इन दोनों गुणा कर दो, ये फाइनल आ गया उत्तर। ये अपना दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और अगर ये रेज इन्फिनिटिव पे जाके मिलने, ध्यान दो थोड़ा, तो यहाँ पे इसमें से हमने एक को गायब कर देना है। व्हेन रेज एट इन्फिनिटिव, तो ये पर्सन बन जाएगा, यहाँ से एक हटा देंगे, ठीक है। तो एक हटाने के बाद क्या आएगा, ME = L बटे FO × D बटे FE। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पर्सन जो है इसका हमने मैग्नीफिकेशन पावर भी कर लिया है। मैग्नीफिकेशन पावर कैसे सोल्व करें, बड़ा आसान तरीका से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बोर्ड के ऊपर समझ आएगी ये बात। और ये पर्सन तो ऐसे समझ लो कि ये 5 नंबर की FD करवा दी है आपकी, इनको याद करो। ये पर्सन हरियाणा बोर्ड का फेवरेट पर्सन है, हर साल आता है। और भाई एक आपसे एक बात और कहता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते तो रोज़ है, रेगुलर है, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप उसको सब्सक्राइब करो और उस पर कमेंट करा करो कि आप कौन सी और वीडियो बनवाना चाहते हैं, ताकि उस पर हम और अच्छा काम करके और भी अच्छी वीडियो बना के दिखाएँ हमें। थैंक्स।